हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नए क्लास के साथ आप जुड़े हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो हम लोग कर रहे थे डेरिवेटिव में 2-4 प्रॉब्लम बाकी था 2 मार्क्स का, वो कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कहाँ तक किए थे, 10 मार्क्स तक तो हो गया था, 10 नहीं सॉरी 14 मार्क्स तक हो गया, 15 मार्क्स तक हो गया था अभी, सॉरी 14 मार्क्स तक हो गया था, 15 मार्क्स से आज करेंगे, ठीक है। तो 15 मार्क्स में देखो क्या दिया हुआ है। 15 मार्क्स करने से पहले मॉड फंक्शन क्या होता है वो थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। मॉड फंक्शन ये होता है, मॉड एक्स का रिजल्ट एक्स होगा इफ़ एक्स का वैल्यू जब ग्रेटर देन इजिकल्स टू 0 होगा, एंड मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होगा जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा। एक्स का दोनों वैल्यू होता है। अच्छा ये क्यों लिखी है, देखो तो इसका मतलब क्या है। मतलब ये होता है कि मॉड के अंदर जो भी रहता है वो बाहर आके पॉजिटिव निकलता है। जैसे कि मॉड के अंदर 5 रहे तो भी 5 हो जाएगा, मॉड के अंदर -5 रहे तो भी 5 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो रहा है, मॉड के अंदर अगर 5 है तो 5 होगा। मॉड क्या बताया, मॉड पता रहे मॉड के अंदर जो भी होगा वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव टर्म रहता है, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव टर्म रहता है तो पॉजिटिव ही होगा। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव हो रहा है, 0 से छोटा है नेगेटिव हो रहा है तो क्या हो जाएगा, देखो नेगेटिव हो रहा है, ये खुद ब खुद जो नंबर है -5, तो ये -5 तो है ही है। पहले एक तो मुझे माइनस चाहिए कि नहीं चाहिए, तब जाके ना ये पॉजिटिव होगा, तो मॉड का डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा, तब जाके मॉड का डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा। तो क्या बता रहा है, मॉड का दोनों वैल्यू होता है। मतलब मॉड का तो एक्चुअली मॉड जो फंक्शन है मेरा, मॉड फंक्शन में क्या होता है, मॉड फंक्शन में मॉड का जो रिजल्ट होता है दोनों का मतलब मॉड बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है। मॉड बाहर आके जो भी रहता है, नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, वो आके पॉजिटिव ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये मॉड का डेफिनेशन है। तो मॉड फंक्शन में अगर अंदर पे पॉजिटिव रहे तो भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव रहे तो भी नेगेटिव होता है। कैसे होता है, पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव रहे तो पहले माइनस बैठ जाता है। ये मेरा डेफिनेशन है, तब ना जाके पॉजिटिव होगा। जैसे कि अंदर क्या है, -6 है, अंदर है -6, आके तो बाहर आके तो 6 होना पड़ेगा, तो पहले माइनस बैठ जाएगा, तो माइनस ऑफ -6 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये मेरा मॉड का फंक्शन, ये दोबारा रिपीट कर लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देखो 15 का पहला नंबर प्रॉब्लम दिया हुआ है f(x) = x mod x। तो ठीक है, तो f(x) का दोनों वैल्यू निकलेगा, f(x) का दोनों वैल्यू निकलेगा। एक तो हो जाएगा, देखो कितना, एक तो होगा x mod x के लिए, mod x एक बार +x होगा कब, जब x का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होगा, एंड एक बार -x होगा कब, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। क्योंकि देखो माइनस क्यों बैठता है पहले, क्योंकि ये x खुद ब खुद तो नेगेटिव है, ये खुद ब खुद नेगेटिव है, ये खुद 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो f(x) का मेरा 2 रिजल्ट आ गया। देखो ये हटाना पड़ेगा, मेरा ये वाला रिजल्ट हटाना पड़ेगा, कॉपी कर लेना थोड़ा। तो f(x) का मेरा जो रिजल्ट आया हुआ है, देखो f(x) का जो मेरा रिजल्ट आया हुआ है ये क्या है, ये है एक ठो x² और एक ठो -x²। x² कब हो रहा है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड -x² कब आ रहा है, जब x का वैल्यू लेस देन 0, जब 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो एक्चुअली इस लाइन के बाद ये वाला लाइन होगा, कॉपी कर लो, थोड़ा पॉज करके कॉपी कर लेना, ये हटा देते। तो यहाँ पे देखो f(x) का वैल्यू
एफ एक्स का दोनों वैल्यू आया हुआ है। एफ एक्स का वैल्यू एक तो आया है एक्स स्क्वायर, कब? जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, एंड एफ एक्स का वैल्यू आया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर, कब? जब एक्स का रिजल्ट 0 से छोटा हो रहा है, मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करते हैं एक्स का रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आएगा? एफ डैश एक्स, इसका रिजल्ट हो जाएगा 2x, और यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ का रिजल्ट क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स, ये भी रिजल्ट हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, ये कब आ रहा है? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये कब आ रहा है? जब x का वैल्यू लेस देन 0। तो अभी हम देखो क्या कर सकते हैं, इस लाइन के बाद ये वाला होगा लाइन, ये हटा देते हैं। तो एफ डैश एक्स का मेरा रिजल्ट आ गया। एफ डैश एक्स का जो मेरा रिजल्ट होगा, एफ डैश एक्स का जो मेरा रिजल्ट होगा वो क्या होगा? एक ठो 2x होगा जब x का रिजल्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और एक बार माइनस ऑफ 2x होगा जब x का रिजल्ट लेस देन 0। ठीक है, ये दोनों लाइन अगर ये दोनों रिजल्ट अगर कॉम्बाइन में लिखते हैं तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? देखो ये वाला रिजल्ट ऐसे में हो रहा है क्या? ये वाला रिजल्ट हो रहा है मेरा एफ डैश एक्स का जो रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है एक बार 2 ऑफ एक्स, कब? जब एक्स का रिजल्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, एक बार 2 ऑफ माइनस एक्स, कब? जब एक्स का रिजल्ट लेस देन 0। ये एफ डैश एक्स का रिजल्ट आ रहा है मेरा, यहाँ पे आ रहा है कितना? 2x, यहाँ पे माइनस 2x, तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं क्या? 2 ऑफ मॉड एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि मॉड एक्स का डेफिनेशन ही ये है, मॉड एक्स का डेफिनेशन ही ये आ गया। देखो मॉड एक्स का जो डेफिनेशन है वो बता रहा है एक बार x होगा कब? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, एक बार माइनस x होगा कब? जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। मैंने एक बार शुरू से बताया, तो शुरू से रिपीट कर लेना एक बार, तो समझ में आ जाएगा ये क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले मॉड एक्स का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। मॉड एक्स का डेफिनेशन अगर तुम समझ गए हो तो कोई बात नहीं, और भी बता देते हैं, क्योंकि मॉड एक्स क्या बता रहे हैं? मॉड एक्स बता रहे हैं मॉड के अंदर जो भी रहेगा वो निकल के पॉजिटिव होगा। मान लो मॉड के अंदर पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म है तो पॉजिटिव होगा। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव टर्म है, ये वाला नेगेटिव टर्म, तो पॉजिटिव कैसे होगा? माइनस ऑफ ये वाला टर्म, तो ना जाके पॉजिटिव होगा। तो इसी वजह से देखो मॉड एक्स का रिजल्ट x होगा। ये अंदर मुझे पता नहीं है ये x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये अगर पॉजिटिव है तो वही रह जाएगा, जैसे कि पॉजिटिव है वही रह गया। अगर नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो ये 0 से छोटा है तो पहले एक तो माइनस बैठ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 15 का 2 देखो, 15 का 2 क्या बता रहा है? 15 का 2 नंबर प्रॉब्लम बताया गया कि एफ एक्स का रिजल्ट है मेरा x माइनस 2 प्लस x माइनस 4, फिर एफ डैश 3 का रिजल्ट निकालो। तो ये दोनों मॉड है, x माइनस 2 है और x माइनस 4 है। पहले x माइनस 2 का निकाल देते हैं। x माइनस 2 का देखो, ये अंदर का टर्म मुझे पता नहीं कि पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। x माइनस 2 होगा कब? जब x माइनस 2 का रिजल्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब दैट इज x का रिजल्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 होगा। जब x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तब ये वाला रिजल्ट होगा। अगर ये नेगेटिव होगा कब? नेगेटिव ऑफ दिस वाला टर्म कब होगा? जब x माइनस 2 का रिजल्ट लेस देन 0 होगा, मतलब x का रिजल्ट 2 से छोटा होगा। दैट इज x का रिजल्ट जब 2 से छोटा होगा, मतलब x का दोनों रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, उसी तरह x माइनस 4 के लिए देखो, x माइनस 4 के लिए भी वही होगा। क्या होगा? एक बार पॉजिटिव होगा,
x माइनस 4 होगा, x माइनस 4 होगा कब, जब x माइनस 4 का रिजल्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट इज x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे माइनस ऑफ x माइनस 4 होगा कब, जब x माइनस 4 का रिजल्ट लेस देन 0, इसका मतलब x लेस देन 4, x लेस देन 4 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन को ब्रेक करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, एक तो देखो 2 से बड़ा हो रहा है, 2 से छोटा हो रहा है, 4 से बड़ा हो रहा है, 4 से छोटा हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, जैसे देखो ये 2 है, ये 4 है, ये जब 2 से बड़ा हो रहा है तब, ये जब 2 से छोटा हो रहा है तब, और ये वाला टर्म जब 4 से बड़ा हो रहा है तब, और ये वाला टर्म जब 4 से छोटा हो रहा है तब। तो 3 ठो पार्ट में तोड़ लेंगे, ये एक ठो इंटरवल, ये एक ठो इंटरवल, ये एक ठो इंटरवल में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे लिखें, अच्छा एक काम कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ये वाला 3 ठो रिजल्ट आ जाएगा, कब कितना आएगा, 3 ठो रिजल्ट आएगा, क्या होगा, जब x का रिजल्ट 2 से छोटा होगा, जब x का रिजल्ट 2 से बड़ा एंड 4 से छोटा, और एक ठो होगा जब x का रिजल्ट 4 से बड़ा होगा, मतलब 4 से बड़ा होगा, ये होगा। जब देखो x का रिजल्ट 2 से छोटा हो रहा है, 2 से छोटा हो रहा है, 2 से छोटा हो रहा है, मतलब ये वाला टर्म नेगेटिव, ये वाला टर्म नेगेटिव, तो अच्छा ये थोड़ा यहीं पे करना होगा, फोर से बड़ा, 4 से बड़ा है, और यह 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो देखो 2 से छोटा होगा, बताया 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, तो देखो 2 से छोटा होगा तो ये पहला वाला रिजल्ट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस हो जाएगा, तो कितना होगा, माइनस ऑफ x माइनस 2, ठीक है। अभी 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, अच्छा देखो 2 से छोटा, x का वैल्यू 2 से छोटा है, 4 से छोटा होगा तब वाला रिजल्ट ये होगा, 4 से छोटा होगा, तो ये x का वैल्यू 2 से भी तो छोटा है, छोटा से भी छोटा, तो ये वाला रिजल्ट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 4 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में जब 2 और 4 के बीच में रहा, 2 और 4 के बीच में रहा, देखो 2 से बड़ा है x, जब इसमें देखेंगे, पहला वाला में देखेंगे, यहाँ पे 2 से बड़ा, x का रिजल्ट 2 से बड़ा है, x का रिजल्ट 2 से बड़ा है, तो ये वाला रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, x माइनस 2 हो गया, ठीक है। और दूसरा वाला रिजल्ट देखो, जब ये वाला रिजल्ट कितना होगा, 2 और 4 के बीच में, मतलब 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा हो रहा है ना, 4 से छोटा हो रहा है, मतलब ये वाला रिजल्ट हो जाएगा माइनस x माइनस 4, और थर्ड टाइम में ये x का रिजल्ट 4 से बड़ा होगा, x का रिजल्ट 4 से बड़ा होगा, मतलब ये वाला रिजल्ट 4 से बड़ा है, तो 2 से तो बड़ा होगा ही होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा ये x माइनस 2, और नेक्स्ट लाइन में ये 4 से बड़ा, ये वाला टर्म 4 से बड़ा, मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अभी ये मैं हटा देता हूँ, ये मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ थोड़ा, इफेक्ट्स का रिजल्ट जो आया हुआ है, देखो इफेक्ट्स का जो मेरा रिजल्ट आया हुआ है अभी,
एफ एक्स का रिजल्ट आया हुआ है, एक तो होगा, अभी माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस फोर, कब? जब x का रिजल्ट 2 से छोटा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में x माइनस टू माइनस एक्स प्लस फोर, जब x का रिजल्ट 2 से बड़ा और 4 से छोटा, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में ये वाला रिजल्ट हो जाएगा x माइनस टू प्लस एक्स माइनस फोर, कब? जब 4 से बड़ा होगा। तो एफ एक्स का रिजल्ट देखो ये आ गया कितना, एफ एक्स का रिजल्ट मेरा आ गया यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x प्लस 6, कब? जब x का रिजल्ट 2 से छोटा। यहाँ पे x कट जाएगा, कितना रह गया? सिर्फ 2 रह गया, माइनस 4 प्लस 2 रह गया, जब x का रिजल्ट ये हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2x माइनस 6, कब? जब x का रिजल्ट 4 से बड़ा। तो मेरा फंक्शन, अगर फंक्शन मेरा ये निकला हुआ है, जब एफ एक्स का रिजल्ट 2 से छोटा होगा तब ये वाला रिजल्ट होगा, 2 और 4 के बीच में रहा तो ये वाला रिजल्ट होगा, और 4 से बड़ा होगा तो ये वाला रिजल्ट होगा, ठीक है। और एक बार हटाते हैं, यहाँ पे नहीं होगा, मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया। तो यहाँ पे एफ एक्स का जो रिजल्ट है मेरा कितना है, एक तो है माइनस 2x प्लस 6, ठीक है, और एफ एक्स एक तो है क्या 2, और एफ एक्स एक तो है कितना 2x माइनस 6। तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तीनों को डिफरेंशिएट अगर करते हैं किसका रेस्पेक्ट में करेंगे, रेस्पेक्ट टू x। तो पहले वाला का रिजल्ट आ जाएगा कितना, देखो ये करेंगे तो 2 हो जाएगा और 6 के लिए 0 हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट 0 हो जाएगा, और ये वाला डिफरेंशिएट करें तो कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो गया, ठीक है। थोड़ा ध्यान लगा दो, अभी एफ एक्स का रिजल्ट ये है, ठीक है। एफ डैश एक्स का रिजल्ट लिख देते हैं यहीं पे। एफ डैश एक्स का जो रिजल्ट आया हुआ है देखो, एक बार 2 है, कब? जब x का रिजल्ट 2 से छोटा है, 0 होगा, कब? जब 2 से बड़ा और 4 से छोटा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 आना चाहिए था, -2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 होगा, कब? जब x का वैल्यू 4 से बड़ा है, ठीक है। मुझे पूछा गया है देखो तो f'3 पूछा गया है, ठीक है। तो f' x इजिकल्स टू 3 कहाँ पे है, x इजिकल्स टू 3, 2 और 3 के बीच में है, 2 और 4 के बीच में है, तो इसका रिजल्ट तो 0 है, इसका रिजल्ट तो 0 आया हुआ है। क्लियर हुआ? एक बार शुरू से देख लेना, प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा था, बोर्ड मेरा छोटा है, इसी कारण से मैंने कुल बताया नहीं पाया। ये समझ पाए हो मेरा रिजल्ट क्यों 0, f'3 का रिजल्ट 0 क्यों आया? क्योंकि मुझे पूछा गया कि f' का रिजल्ट जब 3 होगा तब उसका डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना होगा। f' का डेरिवेटिव का रिजल्ट 0 हो रहा है, कब? जब x का रिजल्ट 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 4 के बीच में है, 2 और 4 के बीच में तो 3 है, इसीलिए f' x 3 का रिजल्ट 0 आ रहा है, क्योंकि 0 आया हुआ है इसीलिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये अगर समझ में नहीं है आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है मेरा, फिफ्टीन का थ्री, अच्छा टाइम देख लेते हैं। अच्छा 15 का 3 और 4 भी हो जाएगा, जल्दी जल्दी करना होगा थोड़ा क्योंकि टाइम बचा हुआ नहीं है मेरे पास। f' का रिजल्ट दिया हुआ है कितना, mod x इंटू एक्स प्लस, ये भी mod x है, x प्लस mod x, तो f' का रिजल्ट निकाल। तो ये बात क्लियर, मुझे पता है mod x का रिजल्ट क्या होता है। f' का रिजल्ट एक बार क्या होगा, ये mod x की जगह और ये mod x की जगह बिठाएंगे, ठीक है। ये एक बार बिठाएंगे x होगा, ये तो x ही है, ये x होगा,
कब? जब x का रिजल्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने कलर में चेंज कर रहा हूँ, ये बैठेगा, ठीक है, मॉड x की जगह। और नेक्स्ट लाइन में क्या बैठ जाएगा? इफ x 0 होगा तब बैठ जाएगा ये माइनस ऑफ x बैठेगा और ये भी माइनस ऑफ x बैठेगा, ठीक है। तब एफ एक्स होगा, ये एफ एक्स का रिजल्ट देखो कितना हो गया, ये x इंटू 2x, कब? जब x का रिजल्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के पूरा 0 जब x लेस देन 0, ठीक है। इसका मतलब एफ एक्स का रिजल्ट ये एक ही बारी में हम लिख देते हैं। नेक्स्ट लाइन में तुम लोग लिखोगे कि इसका रिजल्ट हो जाएगा कितना? 2x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं कितना? नेक्स्ट लाइन में लिखो, देखो एफ एक्स का दो ठो रिजल्ट आया हुआ है, एक ठो रिजल्ट है 2x स्क्वायर और एफ एक्स का रिजल्ट आया हुआ है 0। इसको दोनों बारी डिफरेंशिएट करते हैं, देखो डी आई एफ एफ विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? 2 तो है पहले, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 माइनस 1, और यहाँ पे एफ डैश एक्स का 0 के लिए तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया? 4x हो गया। देखो यही वाला फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स के लिए यहाँ पे हो जाएगा कितना? यहाँ पे हो जाएगा 4x और 0 ही रह जाएगा। फंक्शन ये हो गया मेरा, फंक्शन तो ये रह जाएगा, ठीक है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो, अगर तुम लोगों को कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस अगर नहीं मिल रहा है तो वीडियो धीरे धीरे करके देखो, समझ जाओगे मैंने क्या बताने की कोशिश की है। अच्छा, 15 का लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। एफ एक्स का रिजल्ट दिया हुआ है एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे बताया हुआ है कि एम एंड सी आर कांस्टेंट, एम एंड सी आर कांस्टेंट। तो एफ डैश 0, अच्छा पहले तो एफ डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं डी आई एफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव क्या मिलेगा मुझे? एफ डैश एक्स का रिजल्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे एम तो कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट रह जाता है, फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पे सी तो सिर्फ कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट एम कांस्टेंट, तो सी का रिजल्ट 0 हो जाएगा। मेरा एफ डैश एक्स का रिजल्ट कितना हो जाएगा? मेरा एम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि एफ डैश 0 का रिजल्ट, एफ डैश 0 का रिजल्ट एफ 0 के बराबर है 1, तो F2 का वैल्यू निकालो, F2 का वैल्यू निकालो, F ऑफ 2 का वैल्यू निकालो, ये पूछा गया है। अभी देखो F डैश 0 का मतलब F0 F1, तो अच्छा Fx ये है, Fx मेरा कितना है? Fx है मेरा mx प्लस c, तो F0 का मतलब कितना है? F0 मतलब x के जगह 0 बिठाएं, तो m इंटू 0 प्लस सी मतलब कितना आया हुआ है? c, ठीक है। और यहाँ पे F0 का वैल्यू दिया हुआ है वैल्यू 1, और यहाँ पे क्या आया हुआ है? रिजल्ट c, मतलब c का वैल्यू 1 आ गया, ठीक। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स का रिजल्ट है मेरा m, एफ डैश 0 होगा तो यहाँ पे कोई x नहीं है, किसी x पे नहीं बैठेगा, 0 हो गया। और एफ डैश 0 का वैल्यू भी दिया हुआ है मेरा 1, ये भी वैल्यू 1 दिया हुआ है,
तो मेरा m का भी वैल्यू आ गया 1, m का भी वैल्यू आ गया 1, c का भी वैल्यू आ गया 1। तो मुझे फाइंड करना क्या है, फाइंड जो करना है वो यहीं पे लिख देते हैं। मेरा f(x) दिया हुआ है कितना, mx प्लस c, ठीक है। तो मुझे फाइंड अच्छा m का वैल्यू और c का वैल्यू पुट कर देते हैं, c का वैल्यू भी 1, m का वैल्यू भी 1, तो f(x) का रिजल्ट आ गया मेरा x प्लस 1, क्योंकि m का भी वैल्यू 1, c का भी वैल्यू 1, m का भी वैल्यू 1 पुट कर दिए, c का भी वैल्यू 1 पुट कर दिए। अभी मेरा पूछा गया कि f2 का वैल्यू रिजल्ट निकालो, तो f2 अगर बैठाएं तो x के जगह 2 बैठेगा और तो कहीं नहीं बैठेगा, तो f2 का रिजल्ट हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। ठीक, ओके दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ पे मॉड एक्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए। मॉड एक्स का डेफिनेशन अगर किसी को समझ में नहीं आया हुआ है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, वो मेरा ऐसे भी नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरा पर्सनल नंबर भी है, कोई दिक्कत नहीं, कॉल कर लेना मुझे एक बार, नहीं तो शुरू से एक बार देखना, रिपीट करना, 2-3 बार देखना वीडियो तो आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा।